जय हिंद साथियों। तो पहले आप ये मेरा एडमिट कार्ड देख लो। ये एडमिट कार्ड है मेरे दिल्ली पुलिस 2023 का। एडमिट कार्ड है वो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, पहले बता देता हूँ आपको। जो मेरी शिफ्ट थी वो 17 तारीख की नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, जो 7:15 एंट्री स्टार्ट थी और 8 बजे एंट्री ख़त्म होने वाली थी। यानी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है वो मेरा एग्ज़ाम था दिल्ली पुलिस का। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई भाई कहेगा गलत बता रहा है, फेक बता रहा है, सही नहीं है, कमेंट मारेंगे उल्टे सीधे। इसलिए मैं आपको पहले इसका प्रूफ है वो दिखा देता हूँ। ये देखो, 17 तारीख का एग्ज़ाम था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वो किसका सही गया था, किसका नहीं। देखिए भाई, यहाँ पर है वो मेरा नॉर्मलाइजेशन स्कोर रियल के अंदर बढ़ा था मेरा 7 नंबर। रियल के अंदर मेरा 7 नंबर बढ़ा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो रियल के अंदर मेरा स्कोर है वो कितना बढ़ा था। नॉर्मलाइजेशन 7 नंबर है वो यहाँ मेरा बढ़ के आए थे नॉर्मलाइजेशन रियल के अंदर, रिजल्ट आने के बाद में। ये आप है वो देख सकते हो। अब इसके अंदर मैं दिखाऊंगा, कमेंट आ रहे हैं कि किसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर मांगेंगे और किसका नहीं। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सब के सब प्रूफ के साथ में। ये देखो, ये है मेरी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। इसके अंदर मेरा एवरेज स्कोर था 56.44, यानी इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर था 56.44। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिल रहा था 6.68 नंबर। और रियल के अंदर बढ़े थे मेरे 7 नंबर। और रैंक आईक्यू के अंदर बता दूं मैं आपको, रैंक आईक्यू के अंदर मेरा स्कोर बढ़ा रखा था इन्होंने 7.1 नंबर, 1.10 इस तरह बढ़ा रखे थे रैंक आईक्यू पर। और रैंक मित्रा पर मैंने पिछली बार स्कोर अपना वो देखा नहीं था, मैं रैंक आईक्यू पर ही देखा था, जो लगभग है वो स्टिक बैठा था। और बात करता हूँ एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी 2023 की, 2023 के अंदर एसएससी जीडी के अंदर मेरा स्कोर बढ़ाया था, आरडब्ल्यूए ने बढ़ाया था मेरा 8 नंबर। आरडब्ल्यूए ने बढ़ाया था मेरा 8 नंबर है। और रैंक आईक्यू पर बढ़ा था मेरा स्कोर 11 नंबर। अब आपको पता है, आपको खुद जान लो कि यहाँ पर किसका स्कोर है वो सही रहा होगा। तो इसके अंदर मेरा स्कोर रहा था सही, रैंक है वो आईक्यू का, रैंक आईक्यू का यहाँ पर मेरा स्कोर है वो सही रहा था। और रियल के अंदर मेरा स्कोर बढ़ा था 11 पॉइंट है वो 50 नंबर, यानी 11.5 नंबर है वो रियल के अंदर मेरा बढ़ा था। और 11.5 नंबर रियल के अंदर बढ़ा था। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर है जो सही बैठा था वो रैंक है वो आईक्यू है वो यहाँ पर है वो सही बैठी थी। और दिल्ली पुलिस के अंदर है वो दोनों सही बैठा था, आरडब्ल्यू है वो भी सही बैठा था और रैंक आईक्यू है वो भी सही बैठा था। आरडब्ल्यू ने तो 6.8 नंबर बढ़ाए हैं, ये देखो 6.68 नंबर। और रैंक आईक्यू ने 7 पॉइंट है वो 1.10 नंबर बढ़ाए थे, 1.0। और रियल के अंदर बढ़े थे मेरे 7 नंबर। इसका मतलब दोनों यहाँ पर है वो सही है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम है वो कौन सा सही माने, कि आरडब्ल्यूए को सही माने या फिर रैंक आईक्यू को सही माने या रैंक है वो मित्रा को सही माने। तो सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर काट देता हूँ कि रैंक मित्रा है वो आपको बताऊँ कि रैंक मित्रा का आप स्कोर है वो मत मानना। चाहे आपका इन्होंने स्कोर 20 नंबर बढ़ाए हो, 30 नंबर बढ़ाए हो, कितना ही बढ़ाए हो, वो स्कोर आप मत मानना। क्योंकि रैंक मित्रा का कोई भरोसा नहीं है। अभी तक किसी के पास का डाटा नहीं आया है, ना किसी का कमेंट आया कि रैंक मित्रा का हमारा स्कोर है वो सही बैठा था। किसी ने भी ऐसा कमेंट नहीं किया, अभी तक नहीं देखा है। लेकिन रैंक आईक्यू का बहुत सारे कमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे से देखने को मिलेंगे, वो बोलेंगे कि रैंक आईक्यू है वो आपको सही है। तो इसी वीडियो के अंदर आप नीचे कमेंट बॉक्स खोल के देख सकते हो कि किस किस ने वो रैंक आईक्यू है वो सही बताई है। तो भाइयों, जिसने अपना पिछले बार एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस के अंदर कहीं भी अपना स्कोर देखा है रैंक आईक्यू पर, एसएससी सीजीएल के अंदर देखा है, तो कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं कि रैंक आईक्यू आपका सही रहा था या आरडब्ल्यू सही रहा था या फिर रैंक मित्रा सही रहा था। जिसको पता नहीं है वो कमेंट पर विश्वास कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिसने देखा है वो अपना कमेंट है वो करके वो सब भाइयों को अपनी गलतफहमी है वो दूर करवा सकते हैं। क्योंकि आप ही बताओगे तभी तो हमारे पास में ये डाटा है वो पहुँचेगा कि आपने क्या स्कोर आया था और क्या नहीं। मेरा स्कोर है वो दिखा दिया था आरडब्ल्यूए का,
और रैंक आईक्यू का दिल्ली पुलिस का दिखा दिया, और आरडब्ल्यू का मैंने एसएससी जीडी का पिछली बार भी बता दिया था। यहाँ पर आरडब्ल्यू की दिल्ली पुलिस की कट ऑफ है वो फेल रही थी, और एसएससी जीडी की पिछली बार आपको पता है फेल रही थी। तो इस बार किस पर विश्वास करें? तो आप, मैं कह सकता हूँ कि आप आंख बंद करके रैंक आईक्यू पर जो स्कोर दिखा रहा है उस पर बेफिक्र होकर आप विश्वास कर सकते हो। जो बढ़ा रहे हैं वही बढ़ेंगे। अगर किसी के 158 नंबर आ रहे हैं तो उसका बढ़कर 171 हो रहे हैं, या फिर 160 हो रहे हैं, या फिर 160 तो हो सकते हैं, बाकी किसी के 165 हो रहे हैं, तो वो इसका स्कोर ना माने, क्योंकि 165 तक स्कोर नहीं जाएगा। क्योंकि एसएससी है वो कभी भी स्कोर अपना है वो फालतू नहीं दिखाती। रेलवे की तरह जो जितना 160 होगा वहीं तक अपना स्कोर बढ़ाएगी, इससे ज़्यादा स्कोर है वो एसएससी नहीं बढ़ाने वाली। आज तक कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं बढ़ाया है। रेलवे ने ज़रूर बढ़ाया है, लेकिन एसएससी ने अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो हम इस बार किस तरह मान लें कि रैंक आईक्यू ने जिस तरह बढ़ाई है, रैंक मित्रा ने जो 165 करी हैं, 171 करी हैं, लेकिन यहाँ पर रैंक मित्रा ने तो 175 तक स्कोर है वो किसी किसी के कर रखे हैं, जो सरासर क्या है, गलत है। 175 तक स्कोर है वो नहीं जाने वाला। तो कौन कौन भाई मेरी बात से सहमत है, कमेंट करें, बता सकते हैं कि विश्वास करें या ना करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने नंबर शुरू के अंदर आरडब्ल्यू की शिफ्ट के अंदर बढ़ा रहे हैं आपके एसएससी जीडी के अंदर है वो आपके शुरू में जितने नंबर बढ़ा रहे हैं, जिस तरह शुरू की जो हेड शिफ्ट है वो बढ़ा रहे हैं, वो तो आप लगभग सेम मान सकते हो। लगभग सेम बता रहा हूँ मैं, कंप्लीट नहीं, लगभग। इसके अंदर 2-3 नंबर के अंदर भी फर्क रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पहली शिफ्ट है जो हेड है वो पहली, ये देखो यहाँ पर 24 बढ़ा रहे हैं नंबर, यहाँ पर 21 बढ़ा रहे हैं। ये नंबर तो मैं आपको बता दूं, पहली 2-3 शिफ्ट 20 की और 21 की और 22 की, लास्ट 22 तक फर्स्ट 3 शिफ्ट, जो 20 तारीख की, 21 तारीख की, 22 तारीख की, इसको आप है वो जो नॉर्मलाइजेशन अंदर बढ़ा रहे हैं वो आप सटीक मान सकते हो। आरडब्ल्यू का 20-21 का है वो, और 22 तक आप सटीक मान सकते हो। बाकी शिफ्ट है, बाकी शिफ्टों के नॉर्मलाइजेशन है वो आप कहाँ पर मानोगे? रैंक आईक्यू पर जो बताएगा वही आप है वो फाइनल मानोगे। यहाँ पर आरडब्ल्यू का मानो तो आप पहले 2-3 शिफ्ट है ये 21-22 की और 20 की, यहाँ तक आप सही मानोगे, बाकी आप नहीं मानोगे इसकी, क्योंकि बाकी शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा अंतर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो 12 से 8, 7 से 6 इस तरह हो रहे हैं। इस तरह आप रैंक आईक्यू का जो स्कोर बढ़ा रहे हैं वो आप सही मानोगे। अब कोई भी भाई कमेंट करेंगे किसका माने किसका नहीं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि रैंक आईक्यू का जो स्कोर बढ़ा रहे हैं वही आप स्टिक मानो। रैंक आईक्यू का जो स्कोर बढ़ा रहे हैं वही आप सही मानो, इसके अलावा है वो स्कोर सही नहीं मानना। जो रैंक आईक्यू बता रहा है वही लगभग सटीक है वो स्कोर आपका बैठेगा। रैंक मित्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंक आईक्यू की। तो जिस भी भाई के अपने स्कोर बन रहे हैं तो वो अपने कमेंट करके बताएं कि आपके स्कोर कितने बढ़ रहे हैं, और आरडब्ल्यू पर आपका स्कोर क्या है और रैंक आईक्यू पर आपका स्कोर है वो क्या बन रहा है। बात रही यहाँ पर कट ऑफ की, कि इस बार कट ऑफ अपनी है वो क्या लगने वाली है, यानी कट ऑफ अपनी है वो इस बार कितनी लगेगी। तो आपको मिनिमम आप 12 से 15 नंबर है वो बढ़ा के चल सकते हो। जो पिछली बार की कट ऑफ थी उससे 12-15 नंबर है वो बढ़ा के चल सकते हो फिजिकल के अंदर है। और बाकी रही फाइनल की बात, फाइनल के अंदर इस बार कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इस बार जो दौड़ होगी वो अपनी किसके अंदर होगी? ट्रैक के अंदर होगी। ट्रैक के अंदर है वो फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर आप 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो या 1600 की दूरी तय कर रहे हो, तो अगर आपका 5 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर आपका टाइम 23 मिनट आ रहा है, तो ट्रैक के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपका टाइम यहाँ पर 100% 24 से प्लस आएगा। 24 मिनट तो कन्फर्म आएगा, यहाँ पर 23 मिनट है वो नहीं आने वाला। जो भाई अपने लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर तैयारी कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर ट्रैक के अंदर तैयारी कर रहे हैं, जो टाइम आएगा, जो टाइम यहाँ ट्रैक पर अंदर आएगा, जो रियल के अंदर है वो अपना रेस करेंगे ट्रैक के अंदर, वहाँ पर आपकी आधी मिनट या 1 मिनट है वो घटकी आएगी। ये बात कन्फर्म है, आपकी घटकी आएगी आगे। और बाकी जैसे ही फिजिकल होगा तो आपको पता लग जाएगा टाइमिंग के अंदर कितना फेल हुए हैं लोग, और फिजिकल के अंदर कितने फेल हो चुके हैं, कितने पास हुए हैं, सबको पता लग जाए। इस बार फेल है वो फिजिकल के अंदर है वो ज़्यादा चांस है, जिस कारण फाइनल कट ऑफ है वो कम बढ़ेगी। और जो अपनी इस बार जो फिजिकल के लिए कट ऑफ बढ़ेगी वो तो आपको 12-15 नंबर है वो लेके वो चल सकते हो इस बार की कट ऑफ से।
तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने कही है वो बात आप समझ गए होगे। तो आप सभी कमेंट करके अपना रो मार्क्स और रैंक IQ का स्कोर है वो कमेंट करके बता सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।